हाँ, बातचीत करें आगे। आगे हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। इससे साफ पता चल रहा है कि भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं वो हमने कौन कौन से देशों से ग्रहण किया है। अगर मैं कहूँ अमेरिका से क्या ग्रहण किया है, इंग्लैंड से क्या ग्रहण किया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या ग्रहण किया है, रूस से क्या किया है, जर्मनी से क्या किया है, जापान से क्या किया है, तो अगर इनकी विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि सबसे पहले हम बातचीत करेंगे अमेरिका के बारे में। अमेरिका के बारे में बातचीत करेंगे कि अमेरिका का जो संविधान है उस संविधान का भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा है। अब हम बातचीत करेंगे एक नंबर की। एक नंबर क्या है, अमेरिका से हमने क्या ग्रहण किया है, तो वो है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद। भारत में जो वर्तमान जो उपराष्ट्रपति का पद है उस पद का हम जो उल्लेख है वो सबसे पहले अमेरिका से हमने ग्रहण किया है। उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है वो हमने हमारे जो संविधान में उल्लेख है वो कहां से ग्रहण किया है, अमेरिका से ग्रहण किया है। अगर 2 नंबर पे बात कहूं मैं, तो अगर मैं ये कहूं कि जो मूल अधिकार है, क्या मूल अधिकार भी हमने कहां से ग्रहण किया है, वो भी अमेरिका से ग्रहण किया है। मूल अधिकार भी कहां से ग्रहण किया है, अमेरिका से ग्रहण किया है। और उपराष्ट्रपति का पद भी हमने कहां से ग्रहण किया है, उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। 3 नंबर पे बात करें, जो वर्तमान में भारत देश में जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी हमने अमेरिका से ग्रहण की है। तो मैं लिख सकता हूं या 3 नंबर पे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी हमने, जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, ये पूरा जो विवरण है न्यायपालिका स्वतंत्रता का पूरा हमने कहां से ग्रहण किया है, अमेरिका से ग्रहण किया है। आगे की बात करें तो मैं ये कहूं कि जो भारत में एकमात्र ऐसा पद है जिसके विरुद्ध महाभियोग लिया जाता है, और महाभियोग जो लिया जाता है वो राष्ट्रपति के विरुद्ध लिया जाता है। और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की जो प्रक्रिया है, पूरी की पूरी प्रक्रिया हमने कहां से ग्रहण की है, वो अमेरिका से ग्रहण की है। तो मैं 4 नंबर पे लिख दूं, 4 नंबर पे मैं आगे की प्रक्रिया में लिख रहा हूं कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया। दोस्तों 4 चीजें हमने अभी 4 चीजों के बारे में बातचीत की है। उपराष्ट्रपति का पद, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो चारों की चारों हमने कहां से ग्रहण की है, अमेरिका के। इसके अलावा भी कुछ 1-2 और भी चीजें, अगर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद है वो 61 में उल्लेखित है कि जो राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग लिया जाता है, पूरी की पूरी प्रक्रिया भारतीय अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है। अगर मैं ये कहूं कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सुपर कमांडर होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सुपर कमांडर होता है। ये तीनों सेनाओं के जो सुपर कमांडर का जो पद का जो उल्लेख है वो उल्लेख हम हमारे जो भारतीय संविधान में ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हमने कहां से ग्रहण की, अमेरिका में। भारतीय अनुच्छेद 53 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सुपर कमांडर होगा, अनुच्छेद 53 के अनुसार। अनुच्छेद 53 में किसका उल्लेख है, तो हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 53 के अंदर भारतीय राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुपर कमांडर होता है। ये जो चीजें हमने ग्रहण की वो कहां से ग्रहण की है, अमेरिका से ग्रहण की है। अगर अनुच्छेद 61 की बात करें तो अनुच्छेद 61 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग लाया जाएगा उसकी क्या प्रक्रिया होगी, कैसे लाया जाएगा, वो पूरी की पूरी जो जानकारी है वो कहां लिखी गई है, अनुच्छेद 61 में गई है। एक चीज और है, एक चीज है न्यायिक पुनरावलोकन है, वो भी हमने कहां से ग्रहण किया है, वो भी हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। तो मैं यहां लिख दूं
न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी हमने कहां से ग्रहण किया है? अमेरिका से ग्रहण किया है। तो दोस्तों हमने ये जो भारतीय संविधान की जो स्रोत है इनके बारे में बातचीत करते हुए हमने देखा है कि भारत के अंदर 6 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिनका हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। अब हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का पद कहां से ग्रहण किए? अमेरिका से ग्रहण किए। मूल अधिकार कहां से ग्रहण किए? अमेरिका से किए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से ग्रहण की है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की जो प्रक्रिया है जो अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है वो भी हमने अमेरिका से ग्रहण की है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ग्रहण की है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुपर कमांडर होता है अनुच्छेद 53 के अनुसार, यह भी प्रक्रिया हमने अमेरिका से ग्रहण की है। इसके अलावा एक न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है वो भी हमने कहां से ग्रहण की है? अमेरिका से ग्रहण की है। तो दोस्तों हमने ये जाना कि जो अमेरिका से हमने कौन कौन से विषय वस्तु ली है, कौन कौन से पद लिया है, कौन कौन से भारतीय संविधान में ऐसे स्रोत है जो अमेरिका से ग्रहण किए हैं, इनका जो विस्तार पूर्वक हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने जाना है कि अमेरिका से इन चीजों को हमने ग्रहण किया है। इसी क्रम में अगर मैं एक छोटा सा देश, अगर एक और बात करें टॉपिक के बारे में, एक नाम है रूस। हम ये अध्ययन कर लेते हैं रूस के बारे में। रूस से हमने एक विषय वस्तु को ग्रहण किया है और वो है मूल कर्तव्य। अगर मूल कर्तव्य के बारे में ऐसे प्रश्न आ जाए कि मूल जो कर्तव्य है, मूल कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में है, वो किस देश से ग्रहण किया है, किस देश से संबंधित है, तो हम ये कह सकते हैं रूस से। तो यह मैं यहां लिख दूं, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य का जो प्रावधान हमने कहां से ग्रहण किया है? रूस से ग्रहण किया। और मूल अधिकार का कहां से ग्रहण किया है? यह हमने अमेरिका से ग्रहण किया। दोस्तों हमने विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए अमेरिका और रूस के बारे में अध्ययन किया कि अमेरिका से कौन कौन सी चीजें ग्रहण की, रूस से क्या ग्रहण किया, और अमेरिका से जो चीजें ग्रहण की इनके बारे में विस्तार पूर्वक हमने जानकारी ली है। अब भी आगे भी और इस प्रकार हम अन्य देशों के बारे में चर्चा करेंगे कौन कौन से देशों से हमने क्या ग्रहण किया है। अगर वास्तव में मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से अगर आपको लग रहा है तो